हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रियल एस्टेट टाइम में। आज हम एनसीईआरटी मैथ कक्षा 9 एक्सरसाइज 1 संख्या प्रतिनिधि पढ़ेंगे। तो उसके जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारा प्राकृतिक संख्याएं, तो वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटिंग नंबर जिनको हम बोलते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होंगे। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। मतलब क्या है कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है, उनके शुरू में हमने क्या इंक्लूड कर दिया इसमें, जीरो। तो जीरो को लगाते ही हमारी जो प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। मतलब क्या, अगर जीरो को रिमूव करते, जीरो को हटा दिया, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो हमारी वो प्राकृतिक संख्या है, और जीरो को शुरू में लगा दिया तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। आगे है पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मकों और जो ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। मतलब कि जो हमारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, और जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, तो इनका जो संग्रह बनाया, जो इनका समूह बनाया, उनको हम पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एक्सेट्रा। तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या है और जो पूर्ण संख्या है, चाहे उनको प्लस में लो, क्या ले लो, उनको माइनस में। तो माइनस में और प्लस में अगर हम इनको ले लेते हैं तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये हमारे पूर्णांक बन जाएंगे। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे -1/2 4/12 2/5 और बहुत सारी हो सकती हैं, होती हैं और नॉर्मली। तो आप ये कह सकते हो, मतलब क्या, जो भी एक संख्या है उसको अगर आपने P अपॉन Q लिख दिया, वो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है। और जो P अपॉन Q है ये आपके पूर्णांक हो, और जो नीचे जो Q है आपका डिनोमिनेटर, इसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सोच लो आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। आगे है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 √5 5 एक्सेट्रा। इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस कितना है कि अगर परिमेय संख्या होगी तो वो उसको आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हो, बटे के रूप में लिख सकते हो, और वहां पर जो है P और Q आपके पूर्णांक हो गए, तथा जो डिनोमिनेटर नीचे होता है Q, इसके बराबर 0 नहीं होगी। और जो अपरिमेय संख्या है, इनको आप P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर P और जो Q है ये आपके पूर्णांक होंगे, और Q बराबर 0 भी नहीं होगी। लेकिन क्या होगा, आप इसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो वही आपकी परिमेय संख्या होगी, जैसे कि √2 √5 और पाई आदि। आगे है वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। मतलब जिनका वर्ग करने पर क्या आ जाए, प्लस आ जाए, वो आपकी वास्तविक संख्या कहलाएंगी। या फिर आप कह सकते हो कि सभी परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेकर बनने वाले समूह को, संग्रह को वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर हमने परिमेय संख्याओं को ले लिया और साथ में अपरिमेय संख्याओं को ले लिया, दोनों को एक साथ लेकर उनका जो समूह बनाया है, उसको हम वास्तविक संख्याओं का समूह या संग्रह कहते हैं। आप या फिर उससे कह सकते हो कि सभी परिमेय और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी भी हमारी परिमेय संख्या होंगी और जितनी हमारी अपरिमेय संख्या होंगी, उनको हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी, कुछ परिभाषाएं थी, इनको आप याद कर लेना, क्योंकि हम आपको सवाल सोल्व करेंगे तो इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। थैंक यू।